नमस्कार साथियों, सहारा के तमाम जमाकर्ता कार्यकर्ता साथियों को मैं सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा की तरफ से आप तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, 3 दिन सुप्रीम कोर्ट में बहस हुए। बड़े-बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे अपने-अपने दलीलों को लेकर, लेकिन मैं इस बात को मानता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहसें हो रही हैं सहारा के मामले को लेकर, उन बहसों से कुल मिलाकर निकलना कुछ नहीं है। इन बहसों का सार यही है कि जिस तरीके से 12 सालों से ये मामला अटका पड़ा हुआ है, इस मामले को और भी आगे, मतलब 12 साल भी हो सकता है, 24 साल भी हो सकते हैं और उससे आगे भी कुछ साल हो सकते हैं, इन तमाम सालों में इन मामलों को अटका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पे मेरा भरोसा इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर पाता है। सुप्रीम कोर्ट पे मेरा इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेरी समझ इसलिए बनी है कि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे मामलों को लेकर, देश के अंदर में बहुत सारे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता रहता है, लेकिन सहारा के मामलों में ऐसा नहीं है। सहारा से जुड़े हुए 5000 निवेशकों कर्जकर्ताओं की जान चली गई इस पूरे 12-14 वर्षों के बीच, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई ध्यान उस तरफ नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या मामले चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग का मामला है और उस मामले को लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन रियल एस्टेट और हाउसिंग के अलावे भी सहारा के तमाम स्कीमों में पैसा जमा हुए, उसके निवेशक बाज़ार में लगातार खड़े हैं अपने पैसे को लेने के लिए। उन निवेशकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है कि सहारा ने जिस तरीके से ये पूरा फरेब का प्रपंच का साम्राज्य जो कायम किया, जिस साम्राज्य में क्या नौकरशाह, क्या जो है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर से लेकर आर्मी के कर्नल से लेकर और बॉलीवुड के सितारे तक, ये तमाम लोग इस पूरे नेक्सस में शामिल थे, इस पूरे फ्रॉड में शामिल थे। और साथियों, मैं देख रहा हूँ कि सहारा के जमाकर्ताओं की बात अगर छोड़ दिया जाए तो सहारा के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं में भी मुझे लगता है कि बड़ा हिस्सा कार्यकर्ता वो सहारा के प्रबंधन के द्वारा जो झूठ बोले जाते हैं, उन झूठ का वो मजबूत जो है कि शिकार जो है कि बना बैठा हुआ है। और उसको ये बात लगता है आज भी कि सहारा जो बात कह रही है वही बात जो है बिल्कुल सही है। मैं आप तमाम साथियों को कहना चाहूँगा कि सहारा जो बात कह रही है, या सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रही है, या सेबी जो बात कह रही है, इन तमाम लोगों की जो बातें हैं, इन तमाम लोगों की बातें इसलिए ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि तमाम निवेशकों के पैसे को इसी तरीके से डुबो दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए और निवेशकों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा की तरफ से, मैं जिस दिन पहली बार जब मैं इस आंदोलन को लेकर जब मैं आगे बढ़ा था और जिस समय मैंने बिहार विधानसभा का घेराव पटना में किया, मैं उस समय भी इस बात को लेकर निश्चिंत था कि कोर्ट के जरिए, सेबी के जरिए और सहारा प्रबंधन के जरिए निवेशकों का पैसा निवेशकों को नहीं मिलने वाला है। निवेशकों का पैसा उनके मजबूत आंदोलन के बल पर मिलेगा। और मैं आज भी इस बात को समझता हूँ कि निवेशक अगर आज भी अपना पैसा लेने के लिए अगर वो सीरियस अगर वो गंभीर हैं, और जिस तरीके से सहारा या सरकार अभी कुछ मामले को लेकर थोड़ी सी पीछे हटने की पोजीशन में है, तो ऐसे समय में अगर हम लोग एक रणनीति बना के और जोरदार तरीके का एक आंदोलन अगर देश के अंदर में खड़ा हुआ, तो मुझे ये विश्वास है कि उन आंदोलनों से ही सहारा के निवेशकों को कुछ भी हासिल होगा। आप तमाम लोग जानते हैं कि जब सरकार ने इस सहारा रिफंड पोर्टल का निर्माण किया, मुझे नहीं पता कि ये सहारा रिफंड पोर्टल जो बनाया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया या सेबी ने बनाया या देश की सहकारिता मंत्रालय ने बनाया या सहारा के लोगों ने ही इस पोर्टल को बना कर दिया, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने भी बना कर दिया, इस पोर्टल में खामियां हैं। इस पोर्टल से तो किसी जमाकर्ता का भुगतान हो ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जब निर्मला सीतारमण जब कह रही थी कि अभी जो पोर्टल पर जो आवेदन आए, उन आवेदनों में से 4,20,000 निवेशकों को जो है पैसा लौटाया गया है करके, तो सरकार को ये किसने अख्तियार दे दिया, सरकार को किसने ये पावर दे दिया
कि हमारे 1 लाख जमा पैसे का आप मुझे 10,000 रुपया देंगे, या मेरा 10,000 रुपया अगर जमा अगर है तो आप मुझे 10,000 देंगे। 12 साल 20 साल पैसा हमारा फंसा हुआ है। क्या हम मतलब बैंक के एक सामान्य जो है कि जो सेविंग्स बैंक खाते का जो ब्याज दर है, क्या उस ब्याज दर पर भी कोई निवेशक अपना पैसा लेने के लिए हकदार नहीं है? ये किसने तय किया? ये कौन लोग हैं? मैंने एक निकाला एक एवरेज कि जितने लोगों को के बारे में कहा जा रहा है कि ये भुगतान किया गया है, उसमें 8,556 रुपये के आसपास जो अमाउंट आता है। तो आखिर ये निर्धारण करने वाले कौन लोग हैं? कैसे ये चीज़ें तय हुई? और हम निवेशक लोग जो हैं वो हम अपने जमा का पूरा पैसा लेने के जो कि हम लोग हकदार हैं। ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। हमने पैसा जमा किया है, उस पैसे पर हम ब्याज के साथ अपना पैसा लेंगे। इसलिए साथियों, मैं न तो कल किसी भ्रम में था और न तो मैं आज भ्रम में हूँ। इसलिए हमने अपने पार्टी के सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद को तैयार किया।